Hello dear students, myself Rahul Mishra, and today we will discuss the third important salt, which is baking soda. So baking soda is an important salt and it is generally used as food material. Listen, it is generally used in our kitchen as food material. It means जो baking soda है इसको हम लोग जानते हैं, ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है एंड इट इज जनरली यूज्ड इन आवर किचन. ये जनरली किचन में यूज किया जाता है एज फूड मटेरियल की तरह. नाउ लिसन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? सो लिसन, इट इज NaHCO3. NaHCO3. This is the chemical formula of baking soda. NaHCO3. Now what is the chemical name of baking soda? It is sodium. H means bi. Sodium. Na means sodium. H means bi. CO3 means carbonate. So its chemical name is sodium bicarbonate. So listen, the chemical formula of baking soda is NaHCO3 and chemical name of baking soda is sodium bicarbonate. Now listen, the method of preparation of baking soda. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है बेकिंग सोडा को बनाने के लिए. सो लिसन, फर्स्ट वी विल डिस्कस लैबोरेटरी मेथड. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लैबोरेटरी मेथड के बारे में. सो लिसन, व्हाट इज लैबोरेटरी मेथड? व्हेन वी पास CO2 गैस इनटू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा. इट मीन्स जब CO2 गैस को वॉशिंग सोडा के एक्वस सोल्यूशन में पास किया जाता है, देन लिसन, बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड. तब बेकिंग सोडा बनता है. सो लिसन, व्हेन CO2 गैस इज पास्ड इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज व्हाट? Na2CO3. This is washing soda. Its aqueous solution means its solution in water. किसी चीज का aqueous solution means उस चीज को वाटर में डिजोल्व कर दें तो उसका aqueous solution बन जाता है. So listen, aqueous solution means जलीय विलयन. So listen, when we pass CO2 gas into the aqueous solution of washing soda, Na2CO3 plus H2O means what? Aqueous solution of washing soda. So listen, then baking soda is obtained. So there are two NaHCO3 molecule. It means there is formation of two molecules of baking soda. So listen, when CO2 gas is passed into the aqueous solution of washing soda, then baking soda is obtained. It means जब CO2 गैस को वॉशिंग सोडा के एक्वस सोल्यूशन में पास करते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? इट इज Na2CO3. वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3. दिस इज कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट. इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट. सो लिसन, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज of baking soda. As we have seen the baking soda as a baking powder. जैसा कि हम लोग बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर की तरह देख चुके हैं. Listen, it is white colored powder. It means we can say its first physical property is it is white colored पाउडर और इट इज व्हाइट कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस. ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है या व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है. सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज it is slightly soluble in water.
इट मीन्स ये जल में थोड़ा सॉल्युबल होता है या जल में थोड़ा घुल जाता है, सो इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। एंड थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज इट इज ऑर्डरलेस एंड नॉन कोरोसिव सब्सटेंस और नॉन कोरोसिव बेस। इट मीन्स ये ऑर्डरलेस होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरलेस? ऑर्डरलेस मीन्स गंधहीन। इट मीन्स जिसमें कोई स्मेल ना हो। इट मीन्स वी कैन से ऑर्डरलेस मीन्स स्मेललेस। सो लिसन, बेकिंग सोडा इज ऑर्डरलेस। इट मीन्स बेकिंग सोडा में कोई भी स्मेल नहीं होती। इट इज ऑर्डरलेस एंड इट इज नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो स्किन पर पड़ने के बाद जिनसे ब्लिस्टर नहीं पड़ते या छाले नहीं पड़ते या स्किन कटती नहीं है, देन दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एज नॉन कोरोसिव। सो लिसन, बेकिंग सोडा it is NaSCO3, it is white colored powder or white colored solid substance, it is slightly soluble in water and it is a base। ये क्या होता है? बेस होता है। and it will give Na plus ion and HCO3 ion when it is dissolved in water। अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करें तो ये दो आयन देता है, एक Na प्लस आयन और दूसरा HCO3 माइनस आयन। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम आयन and this is called as bicarbonate ion। So listen, when baking soda is dissolved in water, then it will give two ions, sodium ion and bicarbonate ion। So listen, baking soda is slightly soluble in water and it is odorless and non-corrosive base। ये क्या है? बेस है। बेकिंग सोडा किसकी तरह वर्क करता है? बेस की तरह। Because its aqueous solution turns red litmus paper into blue। क्योंकि इसका जो aqueous solution है वो क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। इसलिए जो बेकिंग सोडा है वो क्या है? वो बेस है। Now we will discuss the chemical properties of baking soda। तो बेकिंग सोडा की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है या बेकिंग सोडा किन किन सब्सटेंस से केमिकल रिएक्शन करके क्या क्या सब्सटेंस बनाता है, नाउ वी विल डिस्कस इट। सो लिसन, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज बेसिक और एल्कलाइन नेचर। इट मीन्स जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक नेचर का होता है या एल्कलाइन नेचर का होता है। क्यों? सो लिसन, we all know that when baking soda reacts with water, then listen, it will form NaOH, this is a strong base, and H2CO3, this is a weak acid। it means जब बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है वाटर से तो ये बनाता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। इसका मतलब जब बेकिंग सोडा को वाटर में डालते हैं तो ये बेकिंग सोडा प्लस वाटर ना रह के क्या किसमें चेंज हो जाता है? NaOH प्लस H2CO3 में। और NaOH क्या है? दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 क्या है? दिस इज वीक एसिड। तो जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है वही सोल्यूशन का नेचर होता है। इट मीन्स वी कैन से, जैसे हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें शुगर ज्यादा क्वांटिटी में है, जबकि वो सोल्यूशन उसमें जो खटास है वो कम है, तो होगा क्या? जो ओवरऑल नेचर होगा सोल्यूशन का वो मीठा होगा। बिकॉज सुगर इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट। क्योंकि जो शुगर है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए सोल्यूशन का नेचर क्या होगा? मीठा होगा। इसी तरह हम ये कह सकते हैं, व्हेन बेकिंग सोडा इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, देन
स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और जो एसिड बना है वो कैसा है, वीक है। तो जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी वही उसका क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। इट मीन्स जब बेकिंग सोडा को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन का नेचर होता है वो कैसा आता है, बेसिक आता है या एल्कलाइन आता है। बेसिक इज आल्सो कॉल्ड एज एल्कलाइन। सो लिसन हाउ इट इज ऑब्टेन्ड, ये कैसे बनता है NaOH और H2CO3। नाउ वी कैन अंडरस्टूड इट। Listen, H2O means what? H2O we can write H2O. In place of H2O we can write HOH. H2O की जगह H single bond OH हम लिख सकते हैं। Now listen, we can see, हम देख सकते हैं। Listen, HCO3 and this H, it will make what? H2. How many H are there? 2H. And 1 CO3, it means it will make H2CO3. And listen, this Na will react with this OH and it will form NaOH. It means जो Na है वो OH से react करके NaOH बना रहा है और जो H और HCO3 है ये मिलके क्या बना रहा है, H2CO3. So the nature of aqueous solution of baking soda will be basic due to the formation of NaOH which is strong base. तो जो बेकिंग सोडा है उसके एक्वस सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन होता है जबकि एसिड कैसा होता है, वीक होता है। तो जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी वही उस सोल्यूशन का नेचर होगा। नाउ सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ हीट। इट मीन्स व्हाट हैपेंस व्हेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी। Question will be asked into this form, what happens when baking soda is heated? It means क्या होता है जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है। So listen, what happens when baking soda is heated? So listen, on heating baking soda, it means बेकिंग सोडा को हीट करने पर वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड। बेकिंग सोडा को हीट करने पर क्या बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है। एंड लिसन, देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड CO2, और साथ में क्या बनते हैं, H2O और CO2। सो यू कैन सी व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड देन वॉशिंग सोडा, वाटर एंड CO2 इज ऑब्टेन्ड। सो हाउ मेनी सोडियम आर देयर, 2 सोडियम, यहाँ 2 सोडियम है लेफ्ट साइड में, राइट में भी 2 सोडियम आइटम्स हैं। How many carbons are there? So 2 carbon in left side and 1 carbon and 1 carbon, 2 carbon in right side. How many oxygen are there? 2 3 are 6. 6 oxygen are present in left side and in right side 3 plus 1 4 and 2 6. Total 6 oxygen are present in right side. It means all atoms are completely balanced. So this reaction is completely balanced. So you can observe, आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा को बनाने का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी आपने पढ़ रखा है ये उसी की रिवर्स रिएक्शन है। वहां पर क्या था, जब वॉशिंग सोडा के एक्वस सोल्यूशन में CO2 गैस पास करते थे तो बनता था बेकिंग सोडा। इसका मतलब वहां हम बना रहे थे वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कहां से बनाए थे हमने, वॉशिंग सोडा से। व्हेन वी पास CO2 गैस इनटू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा देन बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन की क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। इसका मतलब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो हमारा रिएक्टेंट था वो अब प्रोडक्ट बन गया और जो प्रोडक्ट था वो अब रिएक्टेंट बन गया। सो दिस इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। नाउ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इनटू दिस फॉर्म आल्सो। एक क्वेश्चन यहां से इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, हाउ विल यू ऑब्टेन,
हाउ विल यू ऑब्टेन, इट मीन्स आप कैसे प्राप्त करेंगे। हाउ विल यू ऑब्टेन वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, इट मीन्स वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा से कैसे प्राप्त करेंगे। देन यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन, तब आपको ये रिएक्शन केवल एग्जाम में लिखना होगा। सो हाउ विल यू ऑब्टेन वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, इट मीन्स आप कैसे प्राप्त करेंगे वॉशिंग सोडा को, कहां से, बेकिंग सोडा से। तो हमको पता है कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है और वाटर बनता है और CO2 बनता है। सो व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेकिंग सोडा आर हीटेड then washing soda, water and CO2 are obtained. Now next chemical property is reaction with acid. अब हम अगली chemical property पढ़ेंगे reaction with acid. So listen, we all know that baking soda when reacts with acid, so baking soda is a base, so acid and base will always make salt. तो acid और base हमेशा मिलके क्या बनाते हैं, salt और water, and in this case CO2 gas is also released. और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, क्योंकि जो Na है वो Cl से रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaCl, एक HA और एक CO3 का ऑक्सीजन HH और एक ऑक्सीजन मिलके बनाएगा H2O। तो बचा क्या, CO2, remaining thing is CO2. It means product will be salt plus water and CO2. Now next thing is what are the uses of baking soda. We all know that baking soda is used as laboratory agent. It means baking soda को laboratory agent की तरह यूज करते हैं। laboratory agent means it acts as base, इसको किसी और केमिकल रिएक्शन में बेस की तरह यूज कर सकते हैं। सो इट एक्ट्स एज लेबोरेटरी रिएजेंट। नाउ सेकंड, इट एक्ट्स एज फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल की तरह भी वर्क करता है या एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन मेकिंग केक को बनाने में। एंड लिसन, इट आल्सो एक्ट्स एज एंटी एसिड, ये एंटी एसिड की तरह भी वर्क करता है। सो एंटी एसिड, व्हाट आर एंटी एसिड, सो एंटी एसिड आर नथिंग, इट इज अ बेस। एंटी एसिड इट मीन्स एसिड का अपोजिट, तो एसिड का अपोजिट क्या होता है, बेस। तो यहाँ हमें पता है जो NaCO3 है वो है क्या, वो बेस है। तो ये किसकी तरह वर्क कर सकता है, एंटी एसिड। और एंटी एसिड होते क्या है, जो स्टोमक की एसिडिटी को रिमूव करते हैं। इट मीन्स एंटी एसिड आर दोज सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ आवर स्टोमक। इट मीन्स जैसे इनो वर्क करता है वैसे ही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट भी वर्क करता है और ये हमारे पेट के अंदर की एसिडिटी को रिमूव कर सकता है। सो इट एक्ट्स एज एंटी एसिड। एंड लास्ट यूज इज इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर हम जानते हैं आग बुझाने के काम आता है। तो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग बेकिंग सोडा का यूज CO2 गैस को बनाने के लिए करते हैं। सो दिस वाज द थर्ड सॉल्ट, बेकिंग सोडा। आई होप you understood it very well. Thank you.